ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अमर महाकाव्य कामायनी में आशा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसके पहले के पद में मनु को यह आभास हुआ है कि इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियामक शक्तियाँ हैं। अब इसके बारे में इसकी क्या स्थिति है अब देख रहे। विश्व देवादि स्वयं देवता है, तब भला वे किसका आदेश मानेंगे? ऐसे प्रश्न की संभावना करके उसका उत्तर भी देते हैं। देखिए, किसका था भूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। भूभंग चोरियां छड़ाना अर्थात क्रोध, प्रलय विनाश, विकल बेचैन, निबल दुर्बल होना। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं। किसका था भूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे। उस जल प्लावन के रूप में किस प्रबल शक्ति का क्रोध प्रकट हुआ था जिसके आगे ये देवतागण भी विफल हो गए थे। इनकी भी उस समय कुछ ना चली। अगर विस्मय की बात यह है कि प्रकृति की असाधारण शक्ति के लक्षण थे। क्या है? इन्हें तो प्रलय की विभीषिका को रोकना चाहिए या परंतु ये कितने असमर्थ सिद्ध हुए कि कुछ भी ना कर सके और इतना विनाश हो गए। मतलब देवता लोग तो उसके नहीं रोक पाए, मतलब ये भी उनके सामने निर्बल मतलब बलहीन हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि देखिए वो पूछ रहे हैं यदि ये देवतागण ही सब कुछ होते तो प्रलय काल में इनकी स्थिति दीन ना होती, ये उस विभीषिका को रोक देते, पर स्वयं जब उसके आगे बेबस हो गए तो इससे सिद्ध होता है कि वे सर्वोच्च शक्ति नहीं है, उनसे भी बढ़कर कोई और है। इसके माध्यम से हमारी जो प्राकृतिक शक्तियों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कवि जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि इन सबको सब अपने अपने काम में निरंतर लीन हो रहे हैं। इसका मतलब इन सबको एक चलाने वाले सर्वोत्तम, मतलब ये सब उत्तम है तो एक ऐसे सर्वोच्च शक्ति, वही शक्ति हम भारतीय सनातन धर्म में कहते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, क्योंकि वही इन सर्वे सर्वा इस संपूर्ण विश्व में एक ही पुरुषोत्तम, एक ही परमेश्वर इन सारे प्राकृतिक शक्तियों को नियमानुसार चलाने वाले एक महान शक्ति वही श्रीमन नारायण हम कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा, अब यहाँ मनु पूछ रहे हैं किसका था भूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहें, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे। मतलब एकदम ये देवतागणी ऐसे होते, सब कुछ होते थे। अगर वो सर्वेश सर्वा है तो इस भयानक विभीषिका को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोक पाए। स्वयं जब उसके आगे एकदम निर्बल, बेबस, बेसहारा हो गए तो इससे यह पता चलता है कि वे सर्वोच्च शक्ति नहीं हैं, उनसे भी बढ़कर कोई और है। इस पद में प्रलय सा में उपमालंकार है। शक्ति चिन्ह होने पर भी निर्बल रहे, इस अंश में विशेषोक्ति अलंकार है और इससे अनुमान अलंकार भी ध्वनित होता है इस पद में।
बहुत बहुत धन्यवाद।